बीजेपी दफ्तर भी लिए चलेंगे। शिवम त्यागी, हमारे सहयोगी रुचि कुमार और साथ ही रोहन दुआ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इससे पहले कि उत्तर प्रदेश की बात करूं, रोहन आपसे, मुझे अच्छे से याद है कल ही आपने ये कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार तय है, और मुझे थोड़ी शंका हो रही थी। मुझे ये लग रहा था कि एक ऐसी पार्टी कांग्रेस जो लगातार पंजाब में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, कुछ इंटरनल डैमेजेस जरूर हुए होंगे, लेकिन ये स्थिति हो जाएगी कांग्रेस पार्टी की, इसका आकलन नहीं कर पाए। नहीं, बिल्कुल मीनाक्षी, देखो ये तो तय ही था कि आम आदमी पार्टी ने आना है। सिर्फ ये बात थी कि कितने सीटों से आगे बढ़त होगी उनकी। मेजॉरिटी तो उनकी तय थी। जिस तरीके से मूड बना लिया था पंजाब की जनता ने, और मैं फिर दोहराऊंगा कि 2014 में जब मोदी वेव थी इतनी स्ट्रॉन्ग, तब भी भगवंत मान संगरूर की सीट से बड़े अच्छे मार्जिन से जीत के आए थे। और फिर 2019 में जब दूसरी वेव भी आई यूपी जैसी जगह पे भी, और पंजाब में हालांकि उतनी वेव नहीं थी क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी पार्टनर अकाली दल था, तब भी वो जीत के आए फिर से। तो जितना प्यार मुझे लगता है कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया है, और 2017 में भी मैं कहूँगा कि 2017 के जो चुनाव थे उसमें उम्मीदें लोगों को यही थी कि आम आदमी पार्टी ही सीटें सबसे ज़्यादा लेके आएगी। कांग्रेस भले ही बाद में कैप्टन अमरिंदर के कारण और सिद्धू के कारण लेके आई, लेकिन आज का रिजल्ट एक बात का और इंडिकेशन देता है कि पंजाब की लोगों ने अब ये तय कर लिया है कि वो बादल परिवार से, और दूसरा वो पुराने लीडर्स से बहुत परेशान हो चुके हैं, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो या ये हम ये कहें कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स करने वाली वहां की जो पार्टीज थी उससे एक तरीके से हताश और निराश थी पंजाब की जनता। इसलिए आम आदमी पार्टी को एक नई राजनीति के लिए उन्होंने मौका दिया। एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। हमारी सहयोगी रुचि उत्तर प्रदेश की ब्यूरो चीफ है। रुचि, जैसे हमने पंजाब का जिक्र किया, वैसे लगातार एग्जिट पोल में भी हम उत्तर प्रदेश की भी चर्चा करते रहे। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को अगर हम छोड़ दें, जिसमें संगीत सोम की सीट हो गई या सुरेश राणा की सीट हो गई, खुद केशव प्रसाद मौर्य की सीट भी अभी भी फंसी हुई है। कई राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और आगे क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है वो कई सारे मिथ्स को तोड़ती है। फिर चाहे हम जाति की बात करें, फिर हम धर्म की गोलबंदी की बात करें, एक नए तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है, वो शायद विकास की राजनीति है। हाँ, देखिए, इससे बिल्कुल एक चीज़ साफ समझ में आ रही है कि अब जो चुनाव जिस पार्टी को भी जीतना है उसको पूरा लगातार मेहनत करना पड़ेगा। बीजेपी को हमने देखा 2017 में इतनी ज़्यादा बहुमत से उनकी सरकार आई, और उसके बाद लखनऊ में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ बीजेपी का, जिसमें अमित शाह आए, और अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, उस पार्टी ने जिसने इतनी भारी जीत हासिल की थी 2017 के विधानसभा चुनाव में, कहा कि अब आराम करने का वक्त नहीं है। ये नहीं कि आप कहीं घूमने फिरने चले जाइए, अब 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका जो वर्कर हो, चाहे उसका नेता हो, चाहे उसका वर्कर हो, वो 24 घंटे उसको कोई ना कोई काम उसको मिला रहता है पार्टी के लिए, या अगर सरकार में मंत्री है तो जनता का जो काम करना है। तो ये जो फंक्शनिंग है बीजेपी की, ये चुनाव में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, क्योंकि मेहनत कभी मीनाक्षी बेकार नहीं जाती। अब आप अगर अखिलेश यादव को देखेंगे तो हमने देखा कि पिछले करीब 4.5 साल से अखिलेश यादव कुछ ज़्यादा करते सड़कों पे नहीं दिखाई दिए, एकदम इधर वो एक्टिव हुए। तो ये जो 6 महीने की मेहनत और उससे आप मुकाबला अगर 5 साल की मेहनत से करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की ये कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या है। उसमें उनके बूथ में भी तैयारी है, उनका पन्ना प्रमुख, एक एक पेज जो वोट आपने रुचि जो बात कही, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के काल में जब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, लिमिटेशंस के बीच में केवल 5 लोग जाकर चुनाव प्रचार कर सकते थे, तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह निकलते हैं। शिवम, मैं सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ। अमित शाह निकलते हैं, घर घर जाकर पर्चा बांटते हैं। योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर पर्चा बांटते हैं। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी चुनाव लड़ा है, लेकिन इसके बावजूद घर घर पर्चा बांटने की वो ताकत दिखाना और वो नियत रखना कि ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ये बीजेपी ने दिखाया। ये शायद जिगरा कहें या ये रणनीति में थोड़ी बहुत चूक हो गई हो
समाजवादी पार्टी की। इधर हम केशव प्रसाद मौर्य को भी देख रहे हैं, उनकी सीट थोड़ी फंसी हुई है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें भी। शिवा, मीनाक्षी जी, जब आप इस तरीके से आते हैं, 14 में आए, 17 में आए, 19 में आए और 22 में भी अगर आप रिपीट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं उनकी सीट्स पर ये होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आपने जो कहा कि अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की, मैं ऐसा नहीं मानता। 6 महीने से पहले अगर आप जाएं तो शायद ही आपको यदा याद होगा कि वो कहीं ग्राउंड पे थे। दूसरी बात ये भी है कि कोरोना का एक विषय रहा, किसान आंदोलन का एक विषय रहा, तमाम तरह की चीजें रही, उसके बाद भी अगर आप रिटेन नहीं कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में 1937 में जब से, मतलब अंग्रेजों के समय से जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के चुनाव होते आ रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार अपना पूरा टेन्योर करने के बाद रिपीट कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। शिवम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपसे हम आगे भी चर्चा को बढ़ाएंगे। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य से बात की है।